हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें ये वाली जो एक्सिस होती है दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है दिस इज़ योर वाई एक्सिस। ठीक, क्लियर। और ये कहाँ लाया करते हैं बच्चों? ये जो एक्सिस होती है तुम्हारे कार्टेशियन प्लेन में लाया करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, राइट, सही है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। फिर जैसे जैसे आते रहेंगे हम इंट्रोड्यूस करते रहेंगे नए नए पॉइंट्स टॉपिक से। ठीक, अब ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहला है तुम्हारा 2, 3। ठीक है, तो मैं इसको ले लेती हूँ पॉइंट P। ठीक, और सेकंड पॉइंट है Q, सपोज 4, 1। ठीक है, हमें इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो सपोज करो बच्चों, इस कार्टेशियन प्लेन में तुम्हारा 2, 3, तो पहला वाला हमेशा बच्चों एक्स एक्सिस ही एक्स कोऑर्डिनेट डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा x1, 2 हो जाएगा तुम्हारा x1। ठीक है, और 3 क्या हो जाएगा बच्चों? y1। ठीक है, क्लियर है। जब भी तुम पॉइंट्स लिखते हो तो हम कैसे लिखते हैं? x y, पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 क्या हो जाएगा? x1, 3 क्या हो जाएगा? y1। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर तुम्हारा 4 क्या हो जाएगा? x2 ले लो, तुम्हारी मर्जी हो तो इसको x1 y1 ले सकते हो, इसको x2 y2 ले सकते हो। ठीक, और y1 क्या हो जाएगा बच्चों? y2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है? हमें पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक, सपोज करो तुम्हारा पी पॉइंट x1 है 2, ठीक है, यहाँ कहीं लाई करेगा, और y है तुम्हारा 3, तो ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ कहीं लाई करेगा 2, 3। ठीक, और 4, 1 कहाँ लाई करेगा? x है 4, y है 1, 4, 1 यहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है बच्चों? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर। अब समझ में आया क्या फाइंड आउट करना है? अब वो कैसे करोगे? तो हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला है, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सही है। अब देखो हमने x2 क्या लिया था? 4 लिया था, है ना, तो हम इसको कर देंगे 4 माइनस x1 था तुम्हारा 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर लगा दो। ठीक है, प्लस करो y2 क्या है? 1। ठीक, माइनस करो 3, है ना, y1 माइनस करना है तो माइनस कर दो 3, इसका स्क्वायर। सही, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 2 बच्चों 2, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना होगा बच्चों? -2 होगा, है कि नहीं? -2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाता है। ठीक, ऐसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा √8। ठीक, क्लियर। अब तुम क्या करोगे? ज़रा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो। 8 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक, तो मैं इसको लिख सकती हूँ √2 इंटू 2 इंटू 2। देखो यहाँ पे 2 का पेयर है। ठीक, तो मैं एक 2 बाहर निकाल लेती हूँ, एक 2 अंदर छोड़ देती हूँ, तो ये इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, आया समझ में? आसान था। अब आ जाओ तुम इसके बी पार्ट पर। ठीक, देखो बी पार्ट में तुम्हारे पास क्या पॉइंट्स है? -5 7, है ना। देखो बच्चों, इसके सेकेंड पार्ट में तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट है -5 7, इसको मैंने पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्यू को क्या ले लिया? -1 और 3। ठीक, इसमें देखो बच्चों, इसको अगर मैं x1 y1 मानती हूँ तो ये x2 y2 हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो वैसा कर लो। तो मैंने इसको x1 मान लिया, 7 क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। ठीक, -1 क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब तुमको पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला है बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस करो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब व्हाट इज x2 हियर? -1, तो -1 माइनस, अच्छा
माइनस का साइन तो देखो है बच्चों, है ना, तो माइनस मैंने वो वाला लगा दिया। लेकिन यहाँ पर बच्चों x जो है वो x1 जो है वो -5 है, तो ये वाला माइनस भी आएगा, भूलना नहीं इस वाले माइनस को, ठीक है। प्लस y2 इज़ 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा अब -1 माइनस माइनस +5 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 इज -4, राइट। बहुत आराम से करना, नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूज नहीं हो जाना। 5 माइनस 1 4, ठीक, 4 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू -4 इज 16, 4 4 जो 16, माइनस तुम्हारा पॉजिटिव बन जाता है स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16 + 16, दिस इज इक्वल टू √32, राइट। चलो √32 के वो निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 से निकाल दो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो एक ये पेयर है, एक ये वाला पेयर है कि नहीं। तो मैं इन दोनों से 2 2 बाहर ले लूँ, तो 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 4 √2 इज़ द डिस्टेंस हेयर। आया समझ में क्या करा, ये किसका पेयर है 2 का, मैंने 2 बाहर लिया, ये किसका पेयर है 2 का, तो 2 2 ज़ा 4 बाहर आ गया, √2 अंदर बचा, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, P पॉइंट है AB, Q पॉइंट ले लिया मैंने -A -B, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे चाहे वैसे नेमिंग कर लो, ठीक। इसको मैंने ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2, ऐसे नहीं कर सकते हो कि y1 x1 लिखो, नहीं बेटा, पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट ही रहेगा, ठीक है। चलो अब तुम्हें निकालना है डिस्टेंस PQ, तो फॉर्मूला क्या है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2 इज -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √-a इज -2a का स्क्वायर प्लस -b इज -2b का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, √ लगाओ, 4 को कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, मैंने 2 बाहर ले लिया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अंदर ही छोड़ दिया, ठीक है, क्लियर, दिस इज द आंसर। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2.00 और दूसरा क्या है 36 15, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सपोज करो इसके आगे भी आधा पार्ट है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सपोज करो P पॉइंट है 0 0 और Q पॉइंट है तुम्हारे पास 36 15, तुम्हें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तुम्हें PQ फाइंड आउट करना है, ठीक। मैं इसको ले लेती हूँ, सपोज दिस इज योर x1, ठीक, और ये क्या हो जाएगा y1, 36 क्या हो जाएगा x2, 15 क्या हो जाएगा y2, ठीक। तो हमारे पास डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है बच्चों, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। √ लगाओ, x2 क्या है 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 है y2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, सही। 36 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करके देख लो अगर नहीं पता है ना, 36 इंटू 36 कर लो, अदरवाइज ये कितना होता है 1296 होता है, ठीक। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है बच्चों, 15 इंटू 15 है 225, ठीक है। इसको ऐड करो तुम, तो ये हो जाएगा 11 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2, देन यूल हैव 5 और यहाँ आएगा तुम्हारे पास 1, ठीक है।
1521, राइट। अब तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। चलो देखते हैं, 1 डिवीजन मेथड से भी करके देख सकते हैं। क्या करते हैं हम, पेयरिंग कर लेते हैं दो दो की, है ना। तो देखो मैंने क्या करा, 21 को एक पेयर बना दिया, 15 को एक पेयर बना दिया, ठीक। 3 3 9, 4 4 16, 3 से करेंगे हम, है ना। 3 3 9, कितना बचा बच्चों, 6 बचा। 21 पूरा नीचे आएगा, 3 + 3 = 6, ठीक। इसमें मैं ऐसा क्या नंबर रखूँ, उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाए। तो मैं 9 रख के देखूँ, 9 से ही मल्टीप्लाई करूँ, 9 9 = 81, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 62। तो ये पूरा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया बच्चों, 39 इज द स्क्वायर रूट हियर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 39, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें अगला पार्ट क्या कहना है, कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 2.1। तो बच्चों तुम लोग जो है ये निकालो 2.1, पेज नंबर 100, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। देखो यहाँ पर दो टाउन है, टाउन ए टाउन बी। उसी तरीके से अगर हम इसे देखेंगे बच्चों तो ये भी वही है ना, है कि नहीं। दिस इज योर टाउन ए, ऐसे लिख दो। टाउन ए क्या है बच्चों, 0 0, है कि नहीं। और टाउन बी क्या है बच्चों, दिस इज कौन सा है, 36 15, इसके ठीक है कोऑर्डिनेट्स क्या है, 36 15, राइट। अब ये कहना है क्या तुम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो बच्चों हम सेम इसी प्रोसीजर से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि हमने अभी तो करा है। देखो ए क्या है, 0 0, और बी क्या है, 36 15, है कि नहीं। तो तुम क्या लिख दोगे, तो मैं बताती हूँ कि इन दोनों का जब तुम सिमिलरली यू कैन से, इसके बाद लिखोगे तुम सिमिलरली, दोबारा से निकालना मत, सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी इज 39 किलोमीटर्स। यहाँ पे तुम किलोमीटर्स लिखोगे क्योंकि डिस्टेंस तुम्हारा पूछा गया है, ठीक है, सही है। टाउन ए और बी के बीच में भी ये दोनों ठीक सेम कोऑर्डिनेट्स है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 39 किलोमीटर्स, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 3 पर अपने। देखो बच्चों अब ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर क्या होता है बच्चों, इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है। सपोज दिस इज पॉइंट PQR, ठीक है। तो ये PQR कोलिनियर कब होंगे बच्चों, जब ये एक पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक। और ये तुम प्रूफ कैसे करोगे बच्चों, कि अगर PQ + QR = PR, ठीक है, तब तो ये क्या होगा, एक लाइन पे लाई कर रहे होंगे, तब ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है दैट मीन्स दे आर कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का समझ में आ गया, कोलिनियर का मतलब क्या है। चलो अब इसे आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। सपोज करो यहाँ पे तुमने पॉइंट P ले लिया बच्चों 1 5, ठीक है, और Q पॉइंट ले लिया 2 3। मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लूँगी पहले, ठीक। तो दिस इज़ योर x1, दिस इज़ योर y1, ये तुम्हारा x2, दिस इज़ योर y2। तो डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हियर इज 2, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 - 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 इज -2, है कि नहीं, -2 का स्क्वायर इज 4। ये कितना हो जाएगा, √5, ठीक। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं अभी हम। तो देखो हमारे पास PQ आ गया √5, ठीक, सही है। चलो अब हम आगे निकालते QR का डिस्टेंस निकालते हैं हम, ठीक। अब देखो मैंने सपोज कर लिया Q तो यहाँ पर है, मैंने R पॉइंट जो है उसको कितना ले लिया, R को मैंने, R पॉइंट है -2 -11, ठीक है। अब मैं तुम अगर चलो ऐसे कर लो, दिस इज योर पॉइंट R, है ना,
दिस इज योर पॉइंट Q, ठीक। तुम्हें QR का डिस्टेंस निकालना है, तो QR इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, है कि नहीं, 2 माइनस -2 प्लस 3 माइनस 11 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 2 इज 4, 4 4 ज़ा 16, 3 प्लस 11 इज 14 का स्क्वायर, ठीक है। सही चल रहे ना, सही है। 16 प्लस 14 का स्क्वायर जो होता है वो 196 होता है, चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 212, ठीक। चलो इसका हम निकाल के देखते हैं। 212, मैं इसको करती हूँ 2 से करके देखती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 0 2 6 ज़ा 12, फिर करो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 15। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 53, है ना। यहाँ पे 2 हैं, ये 2 का पेयर, मैंने एक 2 बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 रूट 53, ठीक है। दिस इज योर QR, ठीक। तो मैं QR यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों 2 रूट 53, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया QR। अब बस तुम्हें PR और निकालना बाकी है ना। चलो अब मुझे P चाहिए और R चाहिए। अच्छा चलो R तो था ही यहाँ पर, है ना, R तो है यहाँ पर, ये है x1, ठीक। P चाहिए अब तुम्हें, है ना। तो P हो गया तुम्हारे पास 1 5, है ना। ये x1 लिया है तो अब के ये x2 ले लो, उसमें कोई मसला नहीं है। ये y2 ले लो, ठीक है। तुम्हें चाहिए PR का डिस्टेंस, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ब्रैकेट सही कर लो ज़रा, 1 प्लस 2 माइनस प्लस 2, ठीक, इसका स्क्वायर, 5 प्लस 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 16 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। तो दोनों को ऐड करो, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा रूट 265, ठीक। चलो इसके हम स्क्वायर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से 265 के। ये 5 से कर लो, 5 5 ज़ा 25 बचा 1, 5 3 ज़ा 15, 53 ये कुछ नहीं जाएगा, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है, सही है। अब ये बताओ बच्चों, क्या कुछ ऐसा बन रहा है अरेंजमेंट कि PQ प्लस QR PR के बराबर हो? नहीं हो रहा, नहीं है। ये रूट 5 है, ये 2 रूट 53 है, इसके इक्वल है नहीं है बच्चों, दोनों का सम इसके इक्वल नहीं है ना। और ना ही ऐसा है कि तुम जो है PR प्लस RQ करो तो वो तुम्हारा जो है PQ के इक्वल है, नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स तुम्हारे कहीं से भी कॉलिनियर नहीं है। चलो अब हम लिख के देखें ज़रा सा, ये देखो PQ प्लस QR, क्या ये PR के बराबर है, चेक करो। रूट 5 प्लस 2 रूट 53, क्या ये अंडर रूट 265 के इक्वल है, नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब कोलिनियर नहीं है, ठीक। ऐसा भी कर सकते हो तुम, रूट 5 प्लस 265 करके देखो, क्या ये 2 रूट 53 के इक्वल है, ये भी नहीं है बच्चों, है ना, है कि नहीं। अब तुम जो है इसको और नहीं, इन दोनों को ऐड करके देखो, क्या ये तुम्हारे रूट 5 के इक्वल नहीं, ये भी नहीं है बच्चों, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PQR आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, सही है बच्चों। आगे समझ में, लॉजिकली भी समझ में आ गया। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।